अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफ़ी। आज मैं आपको बताऊंगा वीकली हॉरोस्कोप एरीज से लेके पाइसेस वालों का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अच्छा, डेट होगी इसकी 3 जनवरी से लेके 9 जनवरी तक। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि आप लोगों का एरीज वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कानात हैं। एरीज वालों को मैं कहूँगा, आप लोगों को अपने मदर की हेल्थ का बहुत ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपको अपने गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त अपने भी बहुत ज़्यादा बॉडी पार्ट का ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, कोई चोट ना लगे। दूसरा मैं आपको कहूँगा, कोई प्रॉपर्टी की लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो कुछ थोड़े टाइम के लिए डिले कर दे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई नुकसान होने के भी इम्कान है। फाइनेंशियल तौर पर यह हफ़्ता आप लोगों को कहीं से कोई अच्छी पैसों के हिसाब से खुशखबरी मिलने के भी इम्कान हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और कहूँगा, कोई आपकी बड़ी ख्वाहिश कह लें या कोई आपकी बड़ी आपका कोई रुका हुआ काम है वो पूरा होने के इम्कानात हैं। बच्चों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, बच्चों के साथ आपका जैसे कहते हैं उनकी तालीमी मामलात पर आपका बहुत अच्छा फोकस रहेगा। इससे रिलेटेड कहूँगा, मोहब्बत के मामलात में भी बहुत हाई वाइब्रेशन रहेगी। फादर की हेल्थ से रिलेटेड कह लें, फादर के बड़े काम कोई रुके हुए हैं वो होने के इम्कानात हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, आपके कोई अगर हिडन एनिमीज़ हैं या आपके कोई ऐसे दुश्मन हैं जो आपको तंग कर रहे हैं या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेशनली हों चाहे वो आस पड़ोस के हों, तो उनके मामलात में उनके लिए कुछ कमज़ोरी का टाइम बनता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों का जीत का और उनकी कमज़ोरी का टाइम, आपको कोई उनसे रिलेटेड कोई बैड न्यूज़, कोई सैड न्यूज़ आपको सुनने के इम्कान हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और ख़ास कहूँगा, ये जो टाइम है इसमें आपके कोई हो सकता है आप अपने प्रोफेशनल मामलात को चेंज करने की तरफ कह लें या बिज़नेस के मामलात में कुछ चेंजिंग करने की तरफ आपका फोकस थोड़ा सा ज़रा बढ़ सकता है। नींद के मामलात में आपको थोड़ी सी ज़रा कमी रहेगी। अपने आप को ब्लड प्रेशर का थोड़ा आपको ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। आपको ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, नींद का आपको पूरा भरपूर नींद लेनी है, आपको खाने पीने में अच्छी डाइट लेनी है। जब लगन का मालिक चौथे घर में होता है, सिर्फ मैं इसलिए आपको हेल्थ का बता रहा हूँ, तो हार्ट बीटिंग का फास्ट होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, वालदा की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, इससे रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। रेमेडी मैं कहूँगा आप लोगों को करने के लिए, लाल मसूर की दाल का मंगल वाले दिन आप सदका दें, और काली माश की दाल और सरसों का तेल ये आप सैटरडे वाले दिन किसी मेल पर्सन को सदका दें। स्टोन के लिए मैं कहूँगा, वैसे तो अपना बर्थ चार्ट दिखवा के आप स्टोन वेयर करें, और ये रेमेडी जो है आप ये इस हफ्ते करें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ टॉरस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, टॉरस वालों को मैं कहूँगा, प्रोफेशनल मामलात में आपकी कोई चेंजिंग होती हुई, कोई तब्दीली होती हुई, कोई पॉजिटिव चीज़ होती हुई आपकी नज़र आ रही है। फाइनेंशियल तौर पर आपको कोई फ़ायदा हो सकता है, कहीं से आपको कोई रुका हुआ पैसा वो भी मिल सकता है, या आपको कहीं से आपको कोई अच्छी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। बातचीत करते वक्त आपको बहुत एहतियात रखनी है। गुस्से की वजह से किसी के साथ आपकी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ या आप किसी के साथ अगर आपके मोहब्बत के मामलात हैं उसके साथ बहुत सॉफ्ट होकर चलिएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपने बच्चों की तालीमी मामलात कह लें या उनकी हेल्थ से रिलेटेड कह लें, आपको उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ज़रा पार्टनरशिप के मामलात में मैं आपको कहूँ, अगर आपकी शादी हुई हुई है तो पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कोई बहस के ज़रिए कुछ इख्तिलाफ़ात होना, या कोई मज़ाक के अंदर ही जो होता है ना कि बात ख़राब होती चली जाए, तो थोड़ा सा ज़रा आपको अपने मज़ाक को भी थोड़ा कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। इसकी वजह से बात ख़राब हो सकती है। मदर की हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी, मगर फादर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है इस वीक। टॉरस वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जुम्मे वाले दिन दही और चीनी ये आप किसी फीमेल को ख़रीद कर दें, कोई भी मुस्तहिक़ हो आपके जो नज़दीक आपको समझ में आए उनको आप दे सकते हैं। और मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जेमिनी वालों का ये हफ़्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, जेमिनी वालों को मैं कहूँगा, आपके स्पिरिचुअल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। कोई हो सकता है नए कपड़े ख़रीदना, अपने घर के ऊपर कुछ आपका ख़र्चा होता हुआ वो भी नज़र आ रहा है। आपके कोई सफ़र के भी इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल तौर पर आपको आमदनी, मतलब आपकी अर्निंग तो होगी मगर ख़र्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए रहेंगे। कोई हो सकता है आपको कुछ चीट करने की भी कोशिश करे, ख़ास तौर पे पैसों से रिलेटेड आपको लेन देन बहुत ज़्यादा एहतियात से करनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और ख़ास कहूँगा, ये वो टाइम होता है इसमें इंसान
बिजनेस को कह लें, जॉब को कह लें, थोड़ा सा ज़रा अपने आप को चेंज करने की तरफ लेकर जाता है। तो ये वो टाइम की इब्तिदा भी हो रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने से स्टेप्स को उठाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज़ का मैं आपको ख़ास कहूँगा, हेल्थ से रिलेटेड मैं कहूँ तो थोड़ा सा ज़रा लो एनर्जी आपको फील तो होगी, मगर ये वो टाइम भी होता है जो हीलिंग की तरफ लेकर जाता है। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी लंबे अरसे से कुछ दबाव या वीकनेस की तरफ लेके चल रही है आपकी हेल्थ, तो इसमें आपके कुछ अच्छी दवाएं कह लें या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कह लें, तो उसमें कुछ बेहतरी आपको देखने को मिलेगी, आपको अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। तो ये वो टाइम भी होता है। अच्छा, जेमिनाई वालों को मैं एक रेमेडी कहूँगा, ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। बुध वाले दिन, वेनसडे वाले दिन कोई हरे रंग की सब्ज़ी हो, हरी दाल हो या हरा कपड़ा हो, ये किसी आप फीमेल को ख़रीद कर दें, जो भी मुस्तहिक़ हो उनको आपको देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कैंसर वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, कैंसर वालों को मैं कहूँगा आप लोगों का गुस्सा थोड़ा सा ज़रा बढ़ा हुआ रहेगा, ताकि आप लोग ऐसे हैं नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि कैंसर वाले लोग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को देखभाल करके चलने वाले लोग होते हैं, मोहब्बत वाले लोग होते हैं। मगर खैर, ये हफ्ते आप लोगों को थोड़ा सा ज़रा गुस्सा बढ़ा हुआ रहेगा। आपको अपने पार्टनरशिप के मामलात में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है। बातचीत करते हुए बहुत एहतियात कीजिएगा, किसी के साथ मजाक मजाक में भी बात ख़राब होने के भी इम्कानात होते हैं। बच्चों के मामलात में, आपके मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। कर्ज़ लेने से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा। पैसा अगर किसी को आप दे रहे हैं तो भी बहुत सोच समझ के दीजिएगा, वो पैसा कहीं रुक सकता है आपके। कोई आपके इन लॉज से रिलेटेड कह लें, या आपके कोई जो बड़ी उम्र के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे रिलेटेड कोई, अल्लाह ना करे, कोई सैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, इस हफ्ते के एंड में आपको अपने फादर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। इस हफ्ते के एंड के अंदर आपके जो बड़े बहन भाई हैं या बड़ी उम्र के दोस्त हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको कोई फ़ायदा होने के इम्कान हैं। अगर आप कुछ अपना चेंज करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल मामलात में अपग्रेड करना चाह रहे हैं, या रिलेशन के मामलात में आप कुछ बेहतरी करना चाह रहे हैं, तो इनकी सपोर्ट के ज़रिए आपको कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जो मैं आपको रेमेडी बताऊँ, ये आप ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले जुमेरात वाले दिन हल्दी और चने की दाल, ये किसी आप मेल पर्सन को दें। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, और मंडे वाले दिन दूध का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ लियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लियो वालों को मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा एहतियात करें। गाड़ी चलाते वक्त, बाइक चलाते वक्त, कोई भी कानूनी तौर पर अगर कोई उलझन चल रही है, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश करें। किसी की लड़ाई झगड़े में आपको पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बहुत ज़रा टाइम चल रहा है, आपका योग कारक एक तो 12वें घर में चल रहा है, थोड़ा सा ज़रा एहतियात करें। मगर खैर, एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका लग्नेश जो है वो अच्छा चल रहा है, लगन का मालिक अच्छा चल रहा है। कुछ चीज़ें आपके सामने अगर छुपी हुई हैं, छुपे हुए एनिमीज़ हों, या कोई आपके सामने कोई ऐसी कोई रुकावट चल रही है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो इस हफ्ते वो सॉल्व होने की तरफ जाएगी। फाइनेंशियल तौर पर आपके पास पैसा तो आएगा, मगर खर्चे आपके थोड़े बढ़े हुए रहेंगे। लगन का मालिक अच्छा चल रहा है, इसका मतलब ये है कि पैसा तो आता है, मगर योग कारक 12वें घर में जब चल रहा है तो खर्चे बहुत बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा ज़रा आपको पैसों को कंट्रोल करके चलने की ज़रूरत है। कर्ज़ लेने से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा, वरना वो पैसा आप ले तो लेंगे, देना आपके लिए मुश्किल होगा। पार्टनरशिप के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। अगर पार्टनर से आपके पार्टनर की कोई प्रोफेशनल मामलात में ख़राबी चल रही है, या कुछ रिलेशन को लेके आप कुछ अपसेट चल रहे थे, तो इस हफ्ते वो भी सॉल्व होने के भी काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, जैसे आपके इन लॉज़ हैं, उनके साथ आपको बहुत अच्छे रिलेशन बना के चलना है, या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम हो जाना, कुछ माइनर से इख्तिलाफ़ात हो जाना, लड़ाई झगड़े टाइप की चीज़, या उनकी तरफ से कोई सैड न्यूज़ आपको सुनने को मिलना, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है। तो थोड़ा सा ज़रा एहतियात कीजिएगा। जो मैं रेमेडी बताऊँ आप वो ज़रूर कीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊँ, देखें, ये हफ़्ता वो है लियो वालों का, इस हफ़्ते के एंड के अंदर, मतलब ये जब हफ़्ता, वैसे तो खैर मैं 3 से लेके 9 तारीख की वीडियो बना रहा हूँ, तो 7, 8, 9 इसके अंदर हो सकता है कोई जॉब चेंजिंग की तरफ कह लें, या कोई नई जॉब की तरफ कह लें, या कोई बिज़नेस के मामलात में कोई चेंजिंग, इस टाइप की चीज़ों में अपग्रेड की तरफ आपका ध्यान जाएगा। अब जो मैं रेमेडी आपको बताऊँ, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कोशिश कीजिएगा, इसको तो खैर अभी आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि ये मंगल वाले दिन का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट 12वें घर में चल रहा है, तो आपको कंटिन्यूस मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना है।
अगर आपने रेड कोरल वेयर किया हुआ है, लियो वालों ने फ़ौरन उतार दीजिएगा। या क्योंकि जब भी मार्स या कोई भी प्लैनेट लगन का मालिक हो या योग कारक हो, जब वो डिप्लेटेड पोजीशन में चल रहा हो, मैलेफिक चल रहा हो, तो उसका स्टोन नहीं वेयर करना चाहिए। तो स्टोन अगर आपने वेयर किया हुआ है, रेड कोरल मोंगा जिसे कहते हैं, तो वो उतार दीजिएगा, वरना प्रॉब्लम बढ़ने के इम्कान होते हैं। दूसरा मैं कहूँगा दही और चीनी, ये किसी फीमेल को आप ख़रीद कर दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ विर्गो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, विर्गो वालों को मैं कहूँगा आपकी बातचीत में बहुत ज़्यादा निखार पैदा होगा, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। आपके अगर रिश्ता नहीं हुआ हुआ, आप शादी करना चाह रहे हैं या कोई रिश्ता आप सर्च कर रहे हैं, तो वो होने के इम्कान है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। बच्चों के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है, कर्ज़ लेने से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। नींद की आपको थोड़ी सी ज़रा कमी देखने को मिल सकती है इस हफ्ते। स्पिरिचुअल मामलात में बहुत हाई वाइब्रेशन आपकी रहेगी। एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ, जैसे आपके बड़े बहन भाई हैं, बड़े कज़न हैं या बड़े रिश्तेदार हैं, इनकी सपोर्ट से आपको कोई प्रोफेशनली कह लें, रिलेशन के मामलात में कह लें, आपको बेहतरी देखने को मिलेगी। विर्गो वालों को मैं कहूँगा ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। एक तो आप हफ्ते वाले दिन काली माश की दाल और सरसों के तेल का आपको सदका देना है किसी भी मेल पर्सन को। दूसरा मैं कहूँगा आपको वेनसडे वाले दिन आप जो है कोई भी हरे रंग की सब्ज़ी हो, हरी दाल हो, या आप किसी मेल पर्सन को सदका दे सकते हैं वेनसडे वाले दिन। और तीसरा मैं कहूँगा आपका जो एनिमल प्लैनेट है मार्स, जो है वो 11वें घर में चल रहा है, तो आप मंगल वाले दिन आप जो है लाल मसूर की दाल का सदका देना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ लिब्रा वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, लिब्रा वालों को मैं कहूँगा आपके फाइनेंशियल मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी इस हफ्ते। आपके अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हैं, उसमें आपकी कोई परेशानी चल रही है या आपका कोई काम रुका हुआ है, तो वो होने के काफ़ी अच्छे इम्कान हैं। छोटे बहन भाइयों से रिलेटेड आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, उनके मामलात में कोई आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। आपकी मदर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, मगर आपको अपनी मदर की हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। मोहब्बत के मामलात में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। लिब्रा वालों के अगर शादी हुई हुई है, उनके बच्चे हैं, उनकी तालीमी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मगर एक चीज़ का ख़ास आपको मैं कहूँगा, इसमें आपके बच्चों के ऊपर थोड़ी नज़र भी आपको रख के चलने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो टाइम होता है जो ट्रैक से हटाता है। तो थोड़ा सा ज़रा फोकस करके चलिएगा। पेट का आपको थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। पेट की ख़राबी, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन या थोड़ा सा ज़रा पेट डिस्टर्ब होता है। और एक और चीज़ मैं कहूँगा, अपने मुंह का भी आपको ख्याल रखना है। दाढ़ में दर्द होना या ज़बान में छाले होना, इस टाइप की चीज़ भी थोड़ा सा ज़रा दिखाता है ये। लिब्रा वालों को जो मैं रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा जुम्मे वाले दिन दही और चीनी आप किसी फीमेल को आप ख़रीद कर दें। कोई भी मुस्तहक़ आपको खातून नज़र आए तो आप उनको दे सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि वेडनेसडे वाले दिन आप कोई भी हरे रंग की सब्ज़ी या हरे रंग की दाल आप जो है ख़रीद कर ये किसी मेल पर्सन को सदका दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर प्रोफेशनल मामलात में आपकी ख़राबी चल रही है, तो लाल मसूर की दाल मंगल वाले दिन देना, ये किसी मेल पर्सन को, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक हफ्ते आप दें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिब्रा वालों का मैं ख़ास कहूँगा, अगर रेड कोरल या आप लोगों ने एमरल्ड स्टोन वेयर किया हुआ है तो उतार दीजिएगा। फ़िलहाल ये आप लोगों के लिए सही नहीं है, क्योंकि जब मार्स रिलेटेड चल रहा हो तो उसका स्टोन नहीं वेयर किया जाता, उसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये गलत होता है कि जब कमज़ोर पोजीशन चल रही तो स्टोन वेयर करें और पॉजिटिव होगा, नहीं, वो उसकी आप एनर्जी और बढ़ाएंगे अगर आपने इसको वेयर किया। तो अगर आपने वेयर किया हुआ है एमरल्ड या रेड कोरल, मोंगा मरजान जिसे कहते हैं, तो फ़िलहाल आप उसको कुछ दिनों के लिए उतार दीजिएगा, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ स्कॉर्पियो वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, स्कॉर्पियो वालों को मैं कहूँगा कोई अल्लाह ना करे आपको कोई सैड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, किसी दोस्त की, किसी रिश्तेदार की, कोई हेल्थ से रिलेटेड कहूँगा तो उनकी आपको कोई ऐसी खबर सुनने को मिल सकती है। फाइनेंशियल तौर पर ये टाइम आप लोगों के लिए कुछ बेहतर रहेगा। प्रोफेशनल मामलात में आपकी जॉब से के ज़रिए या आपके बिज़नेस के ज़रिए कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास कहीं से कहीं पैसा आपके हाथ में आ सकता है। अच्छे आपके कम्युनिकेशन रहेंगे। दिल के अंदर कोई अगर डिप्रेशन चल रही थी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मदर की हेल्थ में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और मैं ये कहूँगा आपको अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा फोकस अभी भी बना के चलने की ज़रूरत है। बच्चों की तालीमी मामलात हो गए उनके, या
उनके ऊपर वैसे भी आपको थोड़ी सी नज़र ज़्यादा तेज़ आपको रख के चलने की ज़रूरत होगी। शादीशुदा ज़िंदगी के मामलात में आपकी उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों को मैं एक और ख़ास चीज़ कहूँगा, इसमें आपको मोहब्बत के मामलात में बहुत एहतियात करके चलने की ज़रूरत है। ऐसे इस टाइम ये वो टाइम होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जो आपके सामने अभी ज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, मगर वो इतना ज़्यादा पायदार ना हो, वो इतना ज़्यादा मुखलिस ना हो, तो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके आपको स्टेप उठाने की ज़रूरत है। फादर के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे, मगर फादर के कुछ अगर जैसे कोई रुके हुए बड़े काम हैं या कुछ कोई बड़ी डील कह लें या कोई भी कानूनी तौर पर उलझन है, तो उसमें कुछ इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने का इस हफ्ते बेहतरी की तरफ जाने के इम्कानात वो भी बनेंगे। मगर थोड़ा सा मैं कहूँगा आपको अपनी फादर की हेल्थ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। वो क्या है, सर्वाइकल होना, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, तो स्कॉर्पियो वालों को अपने फादर की इस मामले का भी ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। स्कॉर्पियंस वालों को मैं कहूँगा ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। हफ्ते वाले दिन आप जो है तिनकों वाली झाड़ू, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की ज़मीन पर टच करके, आपको अपनी टांगों पे टच करके किसी भी स्वीपर को आप ये दें। और अगर हो सके इसके साथ अगर आप ऐड कर सकते हैं तो लाल मसूर की दाल का सदका देना, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा, जुम्मे वाले दिन दही और चीनी या किसी फीमेल मुस्तैद खातून को ख़रीद कर दें, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, स्कॉर्पियो वालों को भी मैं कहूँगा, अगर रेड कोरल आपने स्टोन वेयर किया हुआ है तो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए उतार दीजिएगा, अभी नहीं वेयर कीजिएगा। स्कॉर्पियो वालों का जो लगन का मालिक है वो डिप्लेटेड पोजीशन में चल रहा है, तो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती इस टाइम उसको इसका स्टोन वेयर करना। और अगर इसका स्टोन वेयर किया हुआ है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जब कमज़ोर टाइम चल रहा हो तो उसके प्लैनेट से रिलेटेड स्टोन वेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं है, आप उसी प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो फिलहाल अगर आपने रेड कोरल पहना हुआ है तो फ़ौरन उतार दीजिएगा, ये इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है आपने आपके लिए। अब मैं आपको बताता हूँ सेगिटेरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा आपके आपके तकदीर के मामलात में आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। आपके लक से रिलेटेड आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। आपकी अपनी शख्सियत में एक निखार आएगा, मगर थोड़ी सी ज़रा ईगो टाइप की नेचर भी आपकी हो सकती है। थोड़ा सा ज़रा ऐसा होता है कि मेरी बात सुनो या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, इस टाइप के अंदर थोड़ी सी ज़रा आपकी सोच बढ़ सकती है। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कोई सरकारी मामला में कुछ उलझन चल रही है, तो वो भी सॉल्व होने के भी इम्कान आते हैं, यानी कि उसकी परेशानी कुछ कम होती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियल तौर पर आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है इस हफ्ते। कम्युनिकेशन आपकी लोगों के साथ बहुत अच्छी रहेगी। आपकी पर्सनालिटी, आपकी शख्सियत में बहुत अच्छा निखार रहेगा। आपको अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल मामलात में एकदम कोई चेंजिंग की तरफ नहीं जाइएगा, वरना थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। गाड़ी या बाइक बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको चलाने की ज़रूरत है। बाथरूम भी जाएँ तो देख कर कदम रखिए, कोई स्लिप ना हो, कोई चोट ना लगे। इस टाइप की चीज़ का थोड़ा सा आपको ज़रा ख्याल रख के चलने की ज़रूरत है। ये वो टाइम भी होता है, जैसे होता है ना कि कोई घूमने फिरने का प्लान बनना या कोई सफ़र से रिलेटेड प्लान होना, कुछ घर वालों के साथ या रिश्तेदारों के साथ, इस टाइप का भी प्लान बनता हुआ आप लोगों का नज़र आने के इम्कान है। सेगिटेरियस वालों को मैं कहूँगा ये रेमेडी कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो मार्स इस टाइम डिविलेटेड चल रहा है 8th हाउस में, आपके इन लॉज का भी घर होता है। आपको अपने ससुराल वालों के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशन बना के चलना है, कुछ इख्तिलाफात ना हो, इसलिए मैं आपको जो रेमेडी बता रहा हूँ ये ज़रूर कीजिएगा। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना किसी मेल पर्सन को आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा मैं आपको कहूँगा, हफ्ते वाले दिन तिनकों वाली झाड़ू और लाल मसूर की दाल किसी आप स्वीपर को ख़रीद कर दें, ये दो चीज़ें। मगर पहले घर पे लेकर आइएगा, जिस कमरे में आप सोते हैं उस कमरे की ज़मीन पे टच करना उस झाड़ू को, और अपनी टांग पे आपको टच करना है। ये आप किसी स्वीपर को देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कैप्रिकॉन वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखिए, कैप्रिकॉन वालों को मैं कहूँगा आपका थोड़ा सा ज़रा मूड बड़ा जल्दी ऊपर नीचे रहेगा इस हफ्ते, ठीक है। गुस्से को आपको थोड़ा दूर करके चलने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे आपकी अगर शादी हुई हुई है तो अपने पार्टनर के साथ बहुत एहतियात कीजिएगा। फजूल में कोई लड़ाई झगड़ा या तू मैमे की वजह से बात थोड़ी ख़राब हो सकती है। फाइनेंशियल तौर पर आप लोगों का ये हफ्ता बेहतर जाने के इम्कानात हैं। ये वो टाइम भी होता है जो आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश कह लें वो भी पूरे होने के इम्कानात होते हैं, या आपका कोई बड़ा रुका हुआ काम है तो वो भी होने के इम्कानात होते हैं। बच्चों के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे। बच्चों के साथ आपके तालीमी मामलात कह लें या उनके
हेल्थ से रिलेटेड मामलात कह लें उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी आप लोगों की। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा, जैसे आपके जो कोई ऐसा इंसान कोई अगर आपको मशवरा दे, जो आपकी मतलब होता है ना कि जो दोस्त होते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, मतलब कोई ऐसा होता है जो एक अननोन टाइप का होता है, जो आपकी लाइफ में इन हो कि एकदम आपको कोई मशवरा दे, आपको कोई ऐसा उकसाए कि तुम ये काम करो या इस जगह पे इन्वेस्ट करो, तो इस चीज़ से थोड़ा सा ज़रा परहेज़ कीजिएगा, वरना थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। पैसों को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है आपको, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नींद की आपको थोड़ी सी खराबी देखने को मिल सकती है, अपनी नींद को प्रॉपर लें। ओवर स्ट्रेस आपको नहीं लेना, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न वालों को मैं जो रेमेडी कहूँगा ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा जुमेरात वाले दिन हल्दी और चने की दाल, ये किसी आप मेल पर्सन को सदका देंगे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। मंगल वाले दिन लाल मसूर की दाल का सदका देना किसी मेल पर्सन को, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यूरियस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान है। देखें, आपकी क्यूरियस वालों को मैं कहूँगा ये हफ्ता आपकी पर्सनालिटी में बहुत अच्छा निखार लेकर आएगा। कुछ डिप्रेशन आपको कम होता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल तौर पर यह हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँ, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी रुकी हुई हों या कोई आपने ऐसे कोई काम किसी को दिया हुआ है, वो भी पूरा होने के काफ़ी अच्छे इम्कान आते हैं। पेट का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। ऐसे लोगों के साथ जो आपके मुंह पे तो आपके दोस्त हो, मगर वो पीठ पीछे आपकी कुछ मुखालफत कर सकते हैं। अपनी जो राज की बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं कीजिएगा, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ास तौर पे प्रोफेशनल तौर पर। और जो घरेलू तौर पर होता है, थोड़ा सा ज़रा आपको अपने बातचीत करते हुए थोड़ी एहतियात करनी है। हर किसी के साथ अपनी बात शेयर नहीं कीजिएगा। वैसे क्यूरियस वाले होते हैं, एकदम अपनी बात हर किसी के साथ शेयर कर देते हैं, फिर बाद में उनको इस चीज़ का नुकसान देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ज़रा बैलेंस होकर चलिएगा। अच्छा, ये वो टाइम भी होता है कुछ प्रोफेशनल मामलात में तब्दीली की तरफ भी टाइम लेके जाता है, मतलब कुछ ना कुछ आप अपग्रेड करना, कुछ उसको बेहतरी की तरफ फोकस करना, इस टाइप की चीज़ भी बनती हुई नज़र आ रही है आप लोगों की। आपके जो बड़े बहन भाई हैं, बड़े कज़न हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, इस हफ्ते के एंड से रिलेट मतलब ये हफ्ते का जब एंड होगा 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, तो ये वो टाइम होगा जिसमें आपको कोई हो सकता है, आपको कोई अपने बड़ों से कोई फ़ायदा हो, मतलब इससे के ज़रिए आपको कोई अपना कोई बड़ा काम निकाल सकते हैं, अगर आपका कोई काम दिया हुआ है आपने तो। एक्यूरेस वालों को मैं रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपके अगर इन लॉज के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके कोई बड़े बीमार चल रहे हैं, तो ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको जुमेरात वाले दिन आपको चने की दाल और गुड़, ये किसी मेल पर्सन को आपको सदका देना है। दूसरा मैं आपको कहूँगा, अगर आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो मंडे वाले दिन दूध का सदका देना आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, मगर दूध का सदका आप किसी फीमेल को देंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्पाइसेस वालों का ये हफ्ता कैसे जाने के इम्कान हैं। देखिए, स्पाइसेस वालों को मैं कहूँगा आप लोगों के खर्चों में आपकी कुछ कमी होती हुई नज़र आ रही है। जो आपके खर्चे कुछ बढ़े हुए चल रहे थे, उसमें आपको कुछ कमी देखने को मिलेगी। कुछ कानूनी तौर पर अगर कोई उलझन चल रही है, तो उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। स्ट्रेस आपका थोड़ा सा ज़रा आपको कम देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, स्पाइसेस वालों को कुछ प्रोफेशनल मामलात में एकदम तब्दीली की तरफ भी ये टाइम लेके जाता है, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, एकदम जल्दबाजी में नहीं आइएगा। तीसरा मैं आपको कहूँगा, स्पिरिचुअल मामलात में आपके बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन रहेगी। आपके छोटे बहन भाई हो गए, छोटे कज़न हो गए, या आपसे उम्र के जो छोटे दोस्त हैं, उनसे रिलेटेड आपको कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, उनके साथ कुछ अच्छे मामलात आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बातचीत के ज़रिए आपका बिज़नेस कह लें या आपकी जॉब कह लें, उसमें आपको कुछ अच्छी बेहतरी देखने को मिलेगी। मोहब्बत के मामलात में बहुत एहतियात से लेके चलने की ज़रूरत है, लड़ाई झगड़े ना हो, इसलिए कम से कम आपको बहस करनी है। बहस बल्कि करने से परहेज़ कीजिएगा। बातचीत भी जितनी हो, लिमिटेड हो, उतनी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मार्स इस टाइम आपका 5वें घर में चल रहा है। अच्छा, तकदीर के मामले में एक 9th हाउस में आपका मरकरी चल रहा है। ये वो टाइम होता है, आपके चौथे और 7वें घर का मालिक जब 9th हाउस में चल रहा है, तो स्पिरिचुअल तौर पर तो आपको एक अच्छी सपोर्ट मिलती है। ऐसे इंसान की अगर आप शादी करना चाह रहे हैं या आप रिश्ता सर्च कर रहे हैं, तो वो भी होने के काफ़ी अच्छे इम्कानात होते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ख़ास कहूँगा कि ये वो टाइम है स्पाइसेस वालों का, जैसे कि आप लोगों को कोई बड़ी उलझन कह लें या आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम कह लें, तो ये वो टाइम होगा इस हफ्ते के एंड में कि वो उसकी भी कोई ना कोई सॉल्व होने की तरफ ये वो टाइम लेके जाएगा। अब मैं आपको जो रेमेडी कहूँगा, ये ज़रूर कीजिएगा स्पाइसेस वालों को,
आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा आप लोगों को कि आप हफ्ते वाले दिन चने की दाल, सरसों का तेल और लाल मसूर की दाल का सदका ये आप किसी मेल पर्सन को देंगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और तीसरा मैं आपको कहूँगा जुम्मे वाले दिन दही और चीनी का सदका देना किसी फीमेल के लिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी मैं कहूँगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।